UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं साल 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव की। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से अपनी कमर कस ली है। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार देर रात प्रदेश के तमाम सांसदों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौके पर मौजूद रहे। गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। यही वजह है कि अभी से ही चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। ये हमारी चूंकि समय समय पर जनप्रतिनिधियों के साथ, माननीय विधायकों के साथ और माननीय सांसदों के साथ ये लगातार संवाद कायम करना और उनके फीडबैक और तमाम चीज़ें जो हमारे संगठन की भी होती हैं, सरकार से संबंधित होती है और वो जनता के बीच में रहते हैं, तो जनता के बीच से जो चीज़ें आती हैं उन सबको फीडबैक के रूप में लेकर आसानी से क्रियान्वित करने में आसानी होती है, सरकार के कार्यक्रमों में शामिल करने में आसानी होती है। उस फीडबैक के आधार पर काम करते हैं, इसलिए ये बैठकें हमारी नियमित अंतराल पर होती है, बैठक होती है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव का भी बड़ा बयान सामने आया है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि सनातन धर्म के समर्थक को ही सत्ता मिलेगी। बाबा ने कहा कि 2024 के चुनाव को लेकर कुछ खुराफाती लोग तरह तरह की बातें और तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष के जो लोग यह सोच रहे हैं कि उनकी 100 से ज्यादा सीटें बढ़कर आएंगी, तो वह बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। देश की जनता उन्हीं के हाथों में सत्ता की चाबी सौंपने का काम करेगी जो सनातन धर्म को सर्वोपरि मानते हैं। विपक्ष एकजुट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके अपने राजनीतिक स्वार्थ, उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और एक अलग प्रकार का सबके अंदर विद्वेष है, उनकी एकता असंभव है। और दूसरी बात, मोदी जी जैसा कोई चेहरा उनके पास में नहीं है। तीसरी बात, पूरे देश में सनातन का गौरव इस तरह से बढ़ा हुआ है कि सारे देश ने ये स्वीकार कर लिया है जो सनातन के समर्थक हैं उन्हीं के हाथों में देश की सत्ता देंगे, और जो सनातन के विरोधी हैं या सनातन को जिन्होंने नेपथ्य पर रखा, अब उनका राजनीतिक मोक्ष और ज्यादा हो जाएगा इस बार के 2024 के चुनाव। वहीं उत्तराखंड में मजारों के साथ ही वन भूमि से हटाए जा रहे अतिक्रमण को लेकर राजनीति दिन पर दिन तेज होती जा रही है। एक तरफ वन भूमि पर बनाए गए मजारों के ध्वस्तीकरण को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदेश की धामी सरकार पर हमलावर नजर आ रही है, तो वहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध अतिक्रमण और अवैध मजारों को लेकर अपना स्टैंड साफ किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने के लिए विधि सम्मत आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। किसी को भी सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि वन विभाग की तमाम भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए 103 मजारों को अब तक उत्तराखंड में ध्वस्त किया जा चुका है। वहीं बाकी अन्य चिन्हित मजारों को भी ध्वस्त करने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं और कांग्रेस बेवजह की जो टिप्पणियां हैं, इस प्रकार की चीजें हैं, उनको अनावश्यक रूप से करते हैं। लेकिन हम जो भी काम करते हैं वो कांग्रेस को देखकर या किसी अन्य पार्टी को देखकर नहीं करते। हम तो राज्य के हित में, जो यहाँ की धर्म की, संस्कृति की, अध्यात्म की, योग की, जिससे रक्षा हो, उत्तराखंड राज्य की रक्षा हो, वो काम हमने कहा है कि हम करेंगे। कि जहाँ अतिक्रमण है, अतिक्रमण, कब्जा, इस प्रकार का एक अनावश्यक रूप से किया गया काम, मैं समझता हूँ कोई भी इसको वैध नहीं मानेगा। इसलिए विधिक रूप से हमने तय किया है कि सबको नोटिस देने के बाद उनसे कहेंगे कि स्वतः ही वो हटा लें। हमारा प्रशासन उनसे बात करेगा और नहीं हटाएंगे तो क्योंकि विधिक कार्रवाई जो होगी, इनको हटाना है, जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। खबरों में अब रुख कर लेते हैं पौड़ी गढ़वाल का। पौड़ी जिले के पोखड़ा क्षेत्र से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। यहाँ जंगल में लगी आग में झुलसने से 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि दोनों युवक अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली से गांव सेडियाल खाल आए हुए थे, लेकिन जंगल में घूमते समय वह अचानक ही जंगल में फैली आग का शिकार हो गए।
वहीं विपक्षी दल कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज देहरादून नगर निगम तक मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मेयर सुनील उनियाल गामा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए देहरादून शहर की सड़कों की बदहाल स्थिति के साथ ही मलिन बस्ती वासियों को मालिकाना हक दिए जाने की मांग को लेकर मेयर सुनील उनियाल गामा को ज्ञापन सौंपना चाहा, लेकिन नगर निगम के अंदर ही उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया, जिसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि देहरादून नगर निगम प्रशासन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से इतना डर गया कि उन्होंने उन्हें गेट के अंदर भी नहीं घुसने दिया और गेट पर ही ताला लगा दिया। स्मार्ट सिटी के नाम से लूट हो रही है और सैकड़ों करोड़ रुपयों का घोटाला देहरादून में सीईओ स्मार्ट सिटी जिसके अध्यक्ष नगर निगम के मेयर हैं उसके द्वारा किया गया। अगर इस घोटाले का खुलासा किया जाए, सीबीआई जांच अगर इसमें कराई जाए तो ये अडानी से कम बड़ा घोटाला नहीं निकलने वाला। ये इतना बड़ा घोटाला है, पूरा शहर खोद के रख दिया। राजपुर रोड से लेकर के, सुभाष रोड से लेकर के, ईसी रोड से लेकर के, हरिद्वार रोड से लेकर के, चक्राता रोड से लेकर के, घंटा घर को खूबसूरत बनाने से लेकर के पूरे शहर की बदहाली के लिए नगर निगम जिम्मेदार है। तो यह थी उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।